नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त 2025 आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रांची में जल प्रलय, नदी नालों में उफान, सड़कों तक पहुंचा सैलाब। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश में राजधानी रांची जलमग्न हो गई। शहर में शुक्रवार को रात से आरंभ हुई बारिश जब शनिवार को देर शाम तक हल्की हुई तो शहर का दूसरा रूप सामने आया। ऐसा लगा रांची में जल प्रलय आ गई है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश में राजधानी रांची जलमग्न हो गई। शहर में शुक्रवार को रात से आरंभ हुई बारिश जब शनिवार को देर शाम तक हल्की हुई तो शहर का दूसरा रूप सामने आया। कचरे से अटी पड़ी और सफाई के अभाव में महीनों से बंद पड़ी नालियों से दुर्गंधयुक्त गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था। कई इलाकों में जलजमाव हो गया। शहर के निचले क्षेत्र के गली कूचे जलमग्न हो गए। वहीं नामकुम से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी, हिनू से होकर बहने वाली भुसुर नदी, हरमू नदी, कांके रोड में पोटपोटो व जुमार नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। तट पर और इसके आसपास रहने वाले लोग नदियों के उफान पर रहने से सहमे रहे। वहीं नदी में पानी के तेज प्रवाह से संपर्क के बड़े नाला व नालियों के ओवरफ्लो करने से कई गलियों में पानी समा गया, जिस कारण आमजन को काफी परेशानी हुई। कई जगहों पर गाद व कीचड़ युक्त पानी जमा होने से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्लम एरिया में रहने वाले एवं नई बसी बस्तियों व कॉलोनी के बाशिंदों को हुई। बारिश से निगम क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई और QRT की व्यवस्था की पोल भी खुली। गोरखपुर में कयामत का गोरखपुर समेत जिलों में वीकेंड पर घनघोर बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने दमदार वापसी की है। यहाँ आज भी ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में जानिए गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने कहा है कि गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश होने के साथ ही आकाश में बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में घनघोर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 अगस्त को भी पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश हो सकती है। इस दिन भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 27 और 28 अगस्त को यूपी का मौसम कुछ हद तक सामान्य रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी और तेज बारिश होगी। रविवार को भी मौसम खुशनुमा रहने वाला है। 25 अगस्त को पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। बिहार, पटना समेत जिलों में 29 अगस्त तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने कहा सावधान रहें। वेदर न्यूज अपडेट्स। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क और सावधान रहें। खुले मैदान और ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े न हों। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। किसान भी खेतों में जाने से बचें। बिहार के कई जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अनेक स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार और सोमवार को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। सवाई माधोपुर हैवी रेन, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों से कटा संपर्क, ये मुख्य सड़क मार्ग बंद। हैवी रेन इन सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हैवी रेन इन सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के चलते कई सड़क मार्ग बाधित है। वहीं कई गाँव व कॉलोनियां जलमग्न है। बारिश के चलते जिले भर सभी छोटे बड़े तालाबों में पानी ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों की बस्तियों में पानी भर गया। मोरेल नदी रोडर रूप से बह रही है। इससे भरौती मथुरा मेगा हाईवे पर बहते मोरेल नदी के बीच डामर सड़क में कटाव लग गया। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए कटीली झाड़ी लगाकर मार्ग पर आवागमन बंद किया। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि पानी के बहाव से डामर सड़क का हिस्सा खिसक गया। उधर निगोर नदी में उफान से मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन सड़क मार्ग शनिवार को भी बंद रहा। बनास नदी ओलवाड़ा रपट पर पानी बढ़ने से मलारना स्टेशन से सवाईमाधोपुर सड़क मार्ग भी बंद है। इनके अलावा दर्जनों लिंक सड़कों पर आवागमन ठप है। ये मुख्य रास्ते अवरुद्ध। 1. चौथकाबरवाड़ा शिवार वाया जयपुर मार्ग। 2. गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर मार्ग बहतेर मोरेल नदी में कटाव के बाद बंद। 3. सवाईमाधोपुर करौली को जोड़ने वाला मुय मार्ग पूरी पहाड़ी रपट टूटने से पहले से है बंद।
4. सवाई माधोपुर करौली जिलों को जोड़ने वाला मलारना डूंगर हारौती मुख्य मार्ग श्यामोली मोरेल नदी में पानी बढ़ने से बंद। 5. गंगापुर सिटी हंडौन मार्ग कटिकर कॉजवे पर पानी आने से बंद। 6. बोडर पुलिया टूटने से सवाई माधोपुर खंडार श्योपुर मार्ग बंद। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश, घंटों ट्रैफिक जाम से जूझते रहे लोग, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। शनिवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया और ट्रैफिक जाम लग गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं भारी बारिश के कारण अलकनंदा और भागीरथी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चमोली में बादल फटने से तबाही मची है जिसमें सेना राहत कार्य कर रही है। दिल्ली और आसपास के कई हिस्सों में शनिवार शाम को भारी बारिश हुई। लाजपत नगर, आर.के. पुरम, लोधी रोड और मंदिर मार्ग सहित कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर, किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट। एमपी में झमाझम बारिश वाला मौसम जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सूबे के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अनुमान जताया है। किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट, इस रिपोर्ट में जानें। मध्य प्रदेश में कम दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झमाझम बारिश वाला मौसम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश देखी गई। खासतौर पर सीधी में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते सूबे में बारिश वाला मौसम रहेगा। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। यदि अगले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 तारीख को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। राजस्थान में बारिश से हाईवे बंद, परीक्षा रद्द। 9 जिलों में तबाही का अलर्ट, जाने कब रुकेगी बरसात। लगातार बारिश से राजस्थान के कई जिलों में कई पानी में डूब गए और उनका संपर्क पूरी तरह कट गया। कोटा व बूंदी में प्रशासन ने राहत व बचाव कार्यों के लिए सेना के जवानों की मदद ली है। मौसम विभाग ने रविवार को 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े गए हैं। जयपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़ समेत कई जिलों में सबसे ज्यादा बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और स्थानीय प्रशासन ने मदद के लिए सेना सहित अन्य एजेंसियों की मदद ली है। कोटा और बूंदी जिले के कई केंद्रों पर 24 अगस्त को होने वाली RSCIT परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। टोंक के देवली में जयपुर कोटा हाईवे पर पानी भर गया और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। कई गांव पानी में डूबे। शनिवार दिन में करौली में 41.5 मिलीमीटर, अंताबारान व चित्तौड़गढ़ में 39 मिलीमीटर, दौसा में 33.5 मिलीमीटर, जयपुर में 29.5 मिलीमीटर, वनस्थली में 20.4 मिलीमीटर, कोटा में 18 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 17 मिलीमीटर, पिलानी व सीकर में 15 मिलीमीटर व अजमेर में 10.8 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली व दौसा सहित कई जिलों में कई पानी में डूब गए और उनका संपर्क पूरी तरह कट गया। इसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओम बिरला, बेडम और किरोड़ी ने किया दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को बूंदी के केशवरायपाटन में जलभराव से प्रभावित बस्तियों का दौरा किया। ओम बिरला के अलावा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सवाई माधोपुर जिले के जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया। कोटा व बूंदी में प्रशासन ने राहत व बचाव कार्यों के लिए सेना के जवानों की मदद ली है। तेज बारिश के चलते प्रदेश के कई बांधों के गेट खोले गए हैं। करौली के पांचना बांध से 17,496 क्यूसेक, बीसलपुर से 72,120 क्यूसेक, इसरदा से 14,780 क्यूसेक, कालीसिंध से 8,161 क्यूसेक और कोटा बैराज से 12,344 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुए हैं। बूंदी के लिबान के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई, जिसके बाद कई ट्रेनों को नजदीकी स्टेशनों पर रोकना पड़ा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब थमने वाला नहीं है।
The 26th of August तक कई जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक लखनऊ और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। Low pressure area over Bay of Bengal. Heavy rain likely in Kerala, fishermen warned. Thiruvananthapuram, Kerala is expected to witness heavy rainfall till August 28 under the influence of a low pressure area over the northwest Bay of Bengal. The India Meteorological Department (IMD) has issued a yellow alert for 6 districts: Thrissur, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod on Tuesday. वाराणसी में बारिश ने तोड़ा 4 दशक का रिकॉर्ड। 38 साल बाद एक दिन में इतना बरस गए बदला। वाराणसी में शुक्रवार से शनिवार के बीच बारिश ने 4 दशक बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश 38 साल पहले हुई थी। पूरी रात बारिश ने शहर में जगह जगह जलजमाव कर दिया। जो इलाके पूरे बारिश के सीजन में नहीं डूबे थे, वह शनिवार की सुबह डूबे दिखाई दिए। वाराणसी में बारिश ने करीब 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार 38 साल बाद एक दिन में बनारस में इतनी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 12 अगस्त 1987 को 165 mm बारिश हुई थी। हालांकि वह रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। 1 जून से अब तक 83 दिनों में कुल 791.7 mm बारिश हुई है। यह औसत से 41% अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 जून से 15 सितंबर तक मानसून का सीजन माना जाता है। इस दौरान बनारस में 926.1 mm औसत बारिश का अनुमान है। बाबतपुर मौसम कार्यालय प्रभारी डॉक्टर मनीष राय ने बताया कि 1 जून से 23 अगस्त तक औसत रूप से 560.9 mm बारिश होनी चाहिए, लेकिन अब तक 791.7 mm बारिश हुई है, यानी औसत से 41% अधिक बारिश हो चुकी है। CG मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। छत्तीसगढ़ में विगत कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 24 अगस्त को उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। लखनऊ वेदर अपडेट, सावधान, यूपी में मेघों ने डाला डेरा। अगले 2 दिन घर से निकलना दुभर। लखनऊ समेत 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ आज का मौसम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन लखनऊ समेत यूपी के 60 जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। रविवार को सबसे ज्यादा बारिश प्रयागराज में 49 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि अलीगढ़ में 17.8 मिलीमीटर बारिश हुई। वाराणसी में न्यूनतम तापमान सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बस्ती में सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। 26 अगस्त तक कई जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक लखनऊ और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।